क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका गुस्सा आपके ही रिश्तों को जला देता है? एक पल का क्रोध वर्षों का प्रेम संबंध तोड़ देता है। जिन रिश्तों को हम बहुत प्यार से संभालते हैं, पर एक छोटी सी बात, क्रोध में, गुस्से में कही गई एक छोटी सी बात हमारे वर्षों के प्रेम संबंधों को तोड़ देती है। आज की ये कथा एक ऐसे युवक की है जिसका क्रोध उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी था और सबसे बड़ा शत्रु भी। और फिर एक दिन भगवान गणेश ने उसे बुद्धि दी और भगवान कृष्ण ने उसे रास्ता दिखाया। अगर आप भी अपने गुस्से से परेशान हैं तो ये कथा आपके लिए है, अंत तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन भारत में एक नगर था, धर्मपुर। नगर समृद्ध था, पर हर एक घर एक जैसा नहीं था। जहाँ शांति नहीं थी वहाँ पर कुछ नहीं होता। वहीं पर एक ऐसा घर था जहाँ हर समय कलेश मचा रहता था। उसी घर में एक युवक रहता था, अपने नाम के समान ही उसका नाम था अग्निवीर। बहुत पराक्रमी, साहसी, ईमानदार, पर अत्यंत क्रोधी, गुस्सैल स्वभाव का था। उसके पिता अक्सर उससे कहा करते थे, बेटा, क्रोध विनाश की जड़ है। जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो एक ना एक दिन बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाता है। क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी पत्नी भी उसे अक्सर समझाया करती थी, क्योंकि नाम की तरह ही उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। पत्नी कहती थी, मुझे बहुत डर लगता है आपसे। आप क्यों छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी गुस्सा करते हैं? उसके दोस्त भी अक्सर उसे समझाते थे कि तुम अकेले रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो संसार में कोई भी इंसान हमसे संबंध बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बना के रख पाता। पर वह अग्निवीर नहीं माना। एक बार उसकी ये समस्या बढ़ती गई। घमंड में या क्रोध में वो अपनी गलती का एहसास ही नहीं करता था। एक दिन क्रोध में उसने राजा के मंत्री का अपमान कर दिया। राजा के मंत्री अपने रथ से कहीं जा रहे थे। अग्निवीर उन्हें सामने से आता हुआ दिखाई दिया। अग्निवीर ने राजा के मंत्री को देखकर मुंह मोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। मंत्री को लगा कि यह इंसान मेरा अपमान कर रहा है। मंत्री जी ने उसको बुलाया और उससे कहा, सुन युवक, तुझे क्या इतना भी नहीं है कि तुम्हारे राज्य के मंत्री अगर रथ से जा रहे हैं तो तुम उनको नमस्कार करो? नमस्कार करना तो दूर, तुम मुझसे मुंह फेर कर जा रही हो। क्या तुम्हें दंड का भी भय नहीं है? अग्निवीर ने चिल्लाते हुए कड़े शब्दों में कहा, सुनो मंत्री जी, तुम मंत्री जी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई तुम्हारे आगे झुकेगा। मैं नहीं झुकता। मुझसे आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना। उसका क्रोध देखकर मंत्री जी बोले, अभी तुम इतनी छोटी उम्र के हो, तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं है और मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ। उसके बावजूद भी तुम मुझे इस तरह से क्रोध में कहकर क्या बोले जा रहे हो? क्या इसका जरा भी आभास है तुम्हें मैं मृत्यु दंड भी दिलवा सकता हूँ। अब तो उसका क्रोध और बढ़ गया। अग्निवीर बोला, मैं तुम्हारे राजा जी से भी नहीं डरता। इस तरह वह और भी क्रोध करने लगा। अपने नाम के समान ही वह गुस्सैल स्वभाव का था। अब इस तरह से अग्निवीर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। पर क्या कर सकते हैं? इस समय ना तो उसकी माता थी, ना पिता थे जो उसके क्रोध को शांत कर सकते थे। उसका क्रोध बढ़ता चला गया। मंत्री जी उसकी छोटी उम्र को देखते हुए काफी कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कहें, पर वो उनका क्रोध में आकर अपमान पे अपमान किए जा रहा था। मंत्री जी को बहुत बुरा लगा। मंत्री जी ने तुरंत ही सैनिकों को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब तो वह बहुत परेशान हुआ। उसकी माता और पिता उससे जेल खाने में मिलने आए। पिता ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बार बार समझाया, ये क्रोध तुम्हारे विनाश की जड़ बन सकता है। तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, पर तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। पर अब उस लड़के को कहीं ना कहीं
अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने घमंड और क्रोध में अपने से 2 गुना उम्र बड़े इंसान का अपमान किया था, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं वो भगवान कृष्ण का और भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। कहते हैं इंसान में हर चीज़ बुरी नहीं होती, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी होती हैं। जब वह जेल खाने में पड़ गया तो मन ही मन भगवान कृष्ण को और भगवान गणेश को याद करने लगा। उसने कहा, हे कान्हा, मेरे से जो भी गलती हुई कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे इस जगह से निकलवाइए। आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे पिता भी मुझे समझा कर चले गए, पर किसी ने भी मुझे यहाँ से निकालने का प्रयास नहीं किया। अब आप ही मेरे हैं। कृपया करके मुझे बुद्धि भी दीजिए ताकि मैं आने वाले समय में भी इस तरह की परिस्थितियों में न फंसूं, और मुझे अब निकालिए, मेरी मदद कीजिए। और कहते हैं जब इंसान सबका सहारा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को याद करता है तो भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवश्य उसकी मदद के लिए आते हैं। जैसे महाभारत के समय में द्रौपदी जब तक ये सोचती रही कि उसे भीष्म पितामह बचाएंगे, उसके 5 बलशाली पति बचाएंगे, उसके ज्येष्ठ बचाएंगे, तब तक वह उन्हीं लोगों से रो रो कर गुहार लगाती रही जब उसका चीरहरण हो रहा था। पर जब उसने देख लिया कि यह लोग मेरी कोई सहायता नहीं करने वाले हैं, तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए पुकारा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसकी विनती सुनकर उसकी मदद के लिए पहुंच गए। इसीलिए दोस्तों, जब हम सब कुछ छोड़कर, सारी आशाएं त्याग कर सिर्फ कन्हैया को पुकारते हैं तो वो कन्हैया नंगे पैर दौड़े दौड़े हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। और वहीं जब हम इंसान संसार से अपना रिश्ता जोड़ते हुए उन कन्हैया से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो नहीं आते हैं, क्योंकि उनका नियम है कि वो बुलाने पर ही आते हैं, जब हम सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ बुलाते हैं। ऐसे ही उस अग्निवीर ने, उस बालक ने उन भगवान श्री कृष्ण को याद किया, गणेश जी को याद किया। अब तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण अपनी शांत मुस्कान के साथ उस जेल खाने में प्रकट हुए और उससे बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बिना बुद्धि कि तुमने जो कार्य किया जिसके कारण तुम्हें यह सज़ा मिली है, इसीलिए बुद्धि बिना प्रेम सूखी हो जाता है। यानी यदि आप बुद्धि से, विवेक से काम नहीं लेते तो आप किसी को प्रेम भी करते हैं तो वो भी गलत होता है, वो भी आपको परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए बेटा, तुमने बुद्धि छोड़कर उस क्रोध को अपनाया, इसी के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, मैं अपने प्रभाव से तुम्हें यहाँ से मुक्त करा दूंगा। और उसी समय भगवान गणेश उसे स्वप्न में दिखाई दिए। गणेश जी ने कहा, बेटा शक्ति बिना बुद्धि राक्षस बन जाती है, इसीलिए आज से मैं तुम्हें बुद्धि का वरदान देता हूँ। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ क्रोध खुद ब खुद शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी ने अपने उस पुत्र को आशीर्वाद दिया। भगवान गणेश की पूजा से जब उसे बुद्धि प्राप्त हुई तब उसका क्रोध अपने आप शांत हो गया। तो इसीलिए जो भी क्रोध करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई भी क्रोध करता है तो उसे भगवान गणेश की आराधना, वंदना करनी चाहिए। भगवान गणेश की बुद्धि से उस इंसान का क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तरह के पूजनीय और आदर्श वाक्य अपने महाभारत में अर्जुन से कहे थे, जिनका हमें मनन और श्रवण करना चाहिए।